गत वर्ष वर्षायुग की स्थापना जबलपुर को मिली थी और समय निकलते देर नहीं लगता, 1 वर्ष पूर्ण होने को है। और वहाँ से वर्षायुग की निष्ठापन के पश्चात विहार करते हुए मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र पहुँचे। वहाँ पर कुछ दिन प्रवास रहा। उसके बाद विहार करते हुए महाराष्ट्र नागपुर को मिला। 3 महीने तक लगातार वहाँ पर ग्रीष्मकालीन समय व्यतीत हुआ धर्म ध्यान के साथ, और पुनः वर्षा योग के निमित्त को लेकर के विहार करते हुए आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ये ध्यान रखें, ये रिमोट कंट्रोल है। गुरुदेव का जहाँ आशीर्वाद आदेश संकेत होता है, उसी संकेत के अनुरूप यह सारा कार्यक्रम होता है। और यह जो कुछ भी दृश्य देखने को मिल रहा है, यह गुरुदेव का वैभव है, ध्यान रखो। ये सारा वैभव गुरुदेव के माध्यम से यहाँ तक ये वैभव देखने को मिल रहा है। आपके सामने 2 पंक्ति मंगलाचरण के रूप में रखा। गुरुदेव ने ही उन 2 पंक्तियों को अपने कर कमलों से लिखा है। क्या सुना आपने? विश्वविज्ञम, विश्व को जानने वाले सर्वज्ञ भगवान होते हैं। विधिम वेदम, वे कर्म को भी जानते हैं। वीरम विराग वैभवम, ऐसे वीर प्रभु को याद किया है जिनका वैभव क्या है? विराग वैभवम कहा। वीतराग भाव ही जिनका वैभव है, राग नहीं, ये ध्यान रखें। संग मुक्तम कहा है। संग अर्थात परिग्रह, परिग्रह से मुक्त हुआ करते हैं वीतरागी प्रभु। तो ऐसे स्थिति में वे वीर भगवान हो अथवा यजे बुद्धम कहा, चाहे वो बुद्ध हो और चाहे केशव हो, चाहे संभव हो अथवा शिव हो, ये नामांतरण को लेकर के हैं, किंतु इन सब को स्मरण में लाते हुए वीतराग प्रभु की ही अर्चना की गई है। इसलिए समय आज जो मिला है बहुत कम समय मिला है, और मध्याह्न में यह काफ़ी लंबे समय तक यह आपके बीच में गुरुदेव को स्मरण करने के लिए अवसर मिलेगा। वस्तुतः देखा जाए, कल तिथि के अनुरूप आषाढ़ सुदी पंचमी, जिस तिथि के दिन, जिस मंगल तिथि के दिन गुरुदेव की दीक्षा हुई थी, दैगंबरी दीक्षा, जो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने उनके लिए प्रदान किया था, उनको स्मरण करना है। बीच बीच में प्रसंग के अनुरूप में एक शब्द का प्रयोग करता रहता हूँ। यहाँ पर काफ़ी जन समूह एकत्रित हुआ है, इसलिए उन्हीं शब्दों को मैं आपके सामने घोषित करना चाहता हूँ। वो ये है, यद्यपि गुरुदेव हम और आपके बीच में नहीं हैं, उपस्थित नहीं हैं, ये बिल्कुल ठीक है।
किंतु प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में गुरुदेव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में गुरुदेव विराजमान है। इसलिए मैं नहीं कह सकता कि हम और आपके बीच में गुरुदेव विराजमान नहीं है। ये भावों का खेल है, ध्यान रखो। गुरुदेव ने 50-55 साल तक उन्होंने आत्म साधना की है। आत्म साधना किस ढंग से की जाती है ये उन्होंने करके दिखाया है। दिखाने की दृष्टि से नहीं, किंतु आत्म कल्याण करने की दृष्टि से उन्होंने साधना की और पूरे विश्व को प्रकाश दे दिया। और हमें क्या करना है? अब हमें कुछ नहीं करना है। गुरुदेव ने जो प्रकाश दिया है उस प्रकाश में चलने का प्रयास करो। गुरुदेव ने जो प्रकाश दिया है उस प्रकाश में भी जो चलना पसंद नहीं करता उसको भव भवांतर तक चले जाए, प्रकाश नहीं मिलने वाला है। वह अंधकार में संसार में अनंत काल से घूमता आया है, परिभ्रमण करता आया है, उसका परिभ्रमण रुकने वाला नहीं। क्योंकि प्रभु विद्यमान नहीं है, साक्षात हम दर्शन नहीं कर सकते। जिस प्रकार विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकरों का दर्शन करने का अवसर मिलता है, वहाँ के जो जनता कितनी पुण्यशाली होगी आप कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। किंतु यहाँ पर गुरुदेव के सानिध्य को हम लोगों ने कितने काफी दीर्घ काल तक उनका सानिध्य पाया और उनकी उपासना की है, तो ऐसी स्थिति में हम कम पुण्यशाली नहीं है। देव गुरु शास्त्र की उपासना करना सीखो। गुरुदेव बार बार कहते थे, श्रमण संघ को ही संबोधित करते हुए वो कई बार उनके मुख से हमने सुना कि वंदना करना सीखो। हैं, एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ने का नाम वंदना नहीं है, ध्यान रखें। हाँ, धीरे धीरे हम तो बोलना चाहेंगे। राजधानी में आए हैं और आप लोगों ने मंच तैयार किया और बिठाया है, तो थोड़े बहुत तो बोलना तो पड़ेगा ही हमें। तो गुरुदेव ने ये कहा था कि वंदना करना सीखो, क्योंकि प्रभु की वंदना जो की जाती है वह किसी भी प्रकार से कोई भी अपेक्षा रखे बिना निरपेक्ष भाव के साथ जो प्रभु और गुरु की वंदना की जाती है वही वास्तविक दृष्टि से वंदना मानी जाती है। संसारी प्राणी थोड़ा सा कुछ कर लेता है और वह यह हाईलाइट करता है अपने आप को कि मैंने किया है। ये ध्यान रखो, गुरु कहते नहीं मैंने किया है। और हमने ये 40 साल उनके सानिध्य में रह करके ये पाया है। जिस समय संघ में प्रवेश हुआ था उस समय सन 75 की बात है, 1975। 3-4 ब्रह्मचारी के अलावा और कोई नहीं थे। एक छुल्लक जी थे और गुरुदेव थे। और वर्तमान में देखते हैं तो यह समूह जो चतुर्वेद संघ जो देखने में आ रहा है, ये किनका पुरुषार्थ है? गुरुदेव ने पुरुषार्थ किया, ये ध्यान रखो। वह भी प्रसंग आपके सामने रखता हूं 2 मिनट में, बहुत प्रासंगिक है। कि मंच पर मैं था और किसी के मुख से सुनने को मिला कि महाराज
आपका संग तो अभी सबसे बड़ा संग है, तो उस समय हमने सोचा उत्तर तो मुझे देना है। उनको ये उत्तर दिया, ये ध्यान रखो तुम भूल में हो तुम, मेरा संग बड़ा नहीं किंतु मैं स्वयं संगस्त हूँ। संग किसका है? निर्माण किसने किया है? गुरुदेव ने किया है। ये सारा श्रेय उन्हीं को हो जाता है, ध्यान रखो। हम राई बराबर भी कोई काम नहीं करते हैं और हमने अपने आप को हाईलाइट करने का जो भाव रखते हैं, ये भाव वस्तुतः देखा जाए यह अब किन शब्दों में कहें, इसलिए गुरुदेव कहते हैं वंदना करना सीखो। गुरुदेव की उपासना, गुरु और प्रभु की उपासना करना सीखो। हम अभी तक सीख नहीं पाए हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप सब लोग पाठ पढ़ते होंगे, दर्शन पाठ पढ़ा है कभी? दर्शनेन जनेन्द्राणाम साधुनाम वंदनेन च न चिरम तिष्ठते पापम क्षुद्र हस्ते यथोदकम, ऐसा कहा। अनंत काल से प्रभु की हम लोगों ने वंदना तो की है, साधु की वंदना तो की है, किंतु चिर संचित जो पाप है वह अभी तक धुल नहीं पाया है। इससे स्पष्ट है कि वंदना करने की जो पद्धति है वह कुछ अलग ही ढंग की रही है। इसलिए भीग करके प्रभु और गुरु की उपासना करो। दूसरे को भिगोने में लगे हम, दूसरा भीग नहीं सकता, ये ध्यान रखो। दूसरा तब भीगेगा जब स्वयं भीग करके वंदना करता है, भीग करके भगवान की स्तुति करता है, भीग करके ही भगवान की पूजन अर्चन करता है। उस व्यक्ति को देखते ही अपने आप में ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, वस्तुतः देखा जाए वही प्रभावना करने का अधिकारी सिद्ध होता है। प्रभावना जो होती है वह बिना भावना की नहीं। हाँ, और दूसरी बात यह महत्वपूर्ण बात तो ये है, गुरुदेव का बार बार कहना रहा कि दूसरे को प्रभावित मत करो। हाँ, दूसरे को प्रभावित नहीं करना। वर्तमान में ये स्थिति बन रही है, कौन कितना मुझसे प्रभावित है। हम ये कहना चाहते हैं ये पंक्ति ठीक नहीं। धर्म से जोड़ने का पुरुषार्थ करो, अपने आप से जोड़ना नहीं। जो व्यक्ति अपने आप को अपने आप से जोड़ने का प्रयास कर रहा है वह धर्म प्रभावना नहीं कर रहा है। धर्म से जोड़ो, अपने आप से नहीं। किसी भी निमित्त से सुनो, किसी भी निमित्त से प्रभाव ना हो, मेरे निमित्त से प्रभाव ना हो, ये ठीक नहीं। ये मेरा और तेरा का जो संबंध है यही संसार का संबंध माना जाता है। कर्म बंध से मुक्त होना चाहते हो तो गुरुदेव कहते हैं मैं का त्याग करो, मैदान में आ जाओ। ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये छोड़ो, कोई करता नहीं। हाँ, अपने परिणामों को उज्जवल बनाने का जो पुरुषार्थ करता है उसका कल्याण बहुत अल्पकाल में होने वाला है। वस्तुतः देखा जाए कम समय में धर्म का स्वरूप हम सामने रखना चाहे तो संभव नहीं है। मध्याह्न में और विशेष रूप से गुरु को हम याद करेंगे, क्योंकि गुरु के जो गुण हैं उनका वर्णन करने के लिए बैठेंगे तो पूरा चातुर्मास भी समाप्त हो जाएगा। ये ध्यान, गुण अनंत है।
उनका बखान हम नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है, 2 मिनट और लेना चाहता हूं क्योंकि विलंब से माइक मिला है। लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से यह समूह चलता रहा। हमने सोचा था कि समय पर पहुंच पाएंगे क्या नहीं पहुंच पाएंगे। बीच में अपने आप ही स्पीड बढ़ गई। शुरुआत में थोड़ा विलंब हो रहा था लेकिन ऑटोमेटिक ये स्पीड बढ़ गई और समय पर पहुंच गए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान पूज्य है क्या नहीं? पूज्य है महाराज। किससे? आपकी पूजा से। सुन रहे हैं क्या नहीं? भगवान आपकी पूजा से पूज्य नहीं है, ये ध्यान रखो। हाँ, गुरुदेव ने कहा था कि भगवान भक्त से प्रसन्न होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखो उन्होंने साथ साथ क्या कहा, भगवान आपसे प्रसन्न हो सकते हैं लेकिन आपकी पूजा से, आपकी स्तुति से, आपकी वंदना से, यानी प्रभु की वंदना, प्रभु की स्तुति और प्रभु की पूजा से भगवान प्रसन्न नहीं होते। महाराज फिर प्रसन्न किस कारण से होते हैं? भगवान हमेशा प्रसन्न प्रत्येक भक्त से होते हैं यदि वह आज्ञा का पालन करता है। स्तुति तो कर लेते हैं, उसमें भी न जाने कौन कौन से अपने प्रयोजन उद्देश्य होते हैं, भगवान ही जानते हैं उसको भी। हाँ, लक्ष्य अलग होता है, उद्देश्य अलग होता है और पूजन करने के लिए हम बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं, भगवान अपनी साधना के माध्यम से पूज्यता को प्राप्त हुए हैं, किंतु उनकी पूजा करने से उनका कोई विकास नहीं होने वाला और संसारी प्राणी का जो जीवन पतित है वह पावन बनता है भगवान की पूजन करने से। इसलिए भगवान की वंदना, भगवान की स्तुति, भगवान की उपासना जो की जाएगी, उनकी आराधना, उसके पीछे और कोई भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। भगवान आपके चरणों में मेरा आने का और कोई एम लक्ष्य नहीं है। भगवान आपने जो मोक्ष पथ पर आरूढ़ होकर के निर्दोष रत्नत्र की जो उपासना करने के फलस्वरूप अनंत गुणों को उद्घाटित किया है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के भीतर प्रभु बनने की शक्ति विद्यमान है। भगवान हमारे भीतर जो अव्यक्त जो गुण हैं उन गुणों को उद्घाटित करने के उद्देश्य को लेकर के आपके चरणों में आया हूँ और कोई भी मेरा उद्देश्य नहीं है। इस प्रकार जो भाव रखता है उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान की आज्ञा का पालन करना सीखो, गुरु की आज्ञा का पालन करना सीखो, क्योंकि प्रभु का जो स्वरूप है वह गुरु ने बताया है। प्रभु का जो स्वरूप है हम नहीं जानते थे। हाँ, नमोकार मंत्र भी नहीं आता था और उन्होंने सब कुछ सिखाया है, लेकिन संसार की रीत है कि वह पक्षी जब तक पंख नहीं तब तक वह बैठा रहता है, छोटा सा है, और माँ दाने चुग चुग करके उसके चोंच में डालती है, वह चोंच खोल करके बैठता है और जो ही पंख आ जाए ओम शांति, मतलब माँ को भी भूल जाएगा, पिताजी को भी भूल जाएगा। इसी प्रकार संसारी प्राणी प्रभु को और गुरु को भी भूल सकता है। यह अज्ञान का परिणाम है, ये ध्यान रखो। इसलिए ज़्यादा समय नहीं, 10 बज चुका है
और शेष जो कुछ भी विषय है गुरुदेव के विषय में वह मध्याह्न में आप सुनेंगे। हमारा इतना ही कहना था, जो पंक्ति आपके सामने रखी थी उसका मायना क्या है। विश्व विज्ञम अर्थात जो सर्वज्ञ भगवान है, विधिम वेदम वे कर्म को जानते हैं, वीरम विराग वैभवम कहा। वीर प्रभु कैसे हैं? वैराग वीतरागता ही जिनका वैभव है, राग उनका वैभव नहीं। और संसारी प्राणी को राग अच्छा लगता है, वीतरागता की बात करने लग जाए तो वह ऐसा महसूस करता है जैसे सफोकेशन हो रहा हो। हाँ, और राग की बात कर लें तो वंस मोर कहता है वो। समस्या ये है क्योंकि अनादिकालीन संस्कार होने के कारण तो राग ही अच्छा लगता है। प्रभु के चरणों में जाने के उपरांत भी उसका राग छूटता नहीं है, इसलिए वंदना करना सीखो, ऐसा कहा। वीरम विराग वैभवम संग मुक्तम। संघ और संग दो शब्द है। संघ अर्थात चतुर्विध संघ समूह होता है, और संघ का अर्थ परिग्रह होता है, जो परिग्रह से मुक्त है। लेकिन ये मार्के की बात कहना चाहता हूं कि दिगंबर अवस्था को प्राप्त करने के उपरांत भी, क्यों? क्योंकि बाहरी परिग्रह का विमोचन हुआ है। अब ध्यान से गौर से सुनेंगे। श्रवण पद को अंगीकार किया, कुंद कुंद स्वामी कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। बाहरी 10 प्रकार के परिग्रह का विमोचन करने के बावजूद भी यदि अंतरंग परिग्रह विद्यमान है तो वह श्रवणता नहीं मानी जाती। इसलिए यदि इच्छति दुख परिमोखम, यदि तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो, परिवज्जतु सामन्नम कहा, श्रवणता कहा, मात्र श्रवण नहीं। श्रवण बनने के उपरांत भी श्रवण के योग्य यदि गुण नहीं है तो वह सामान्य पद नहीं माना जाता। इसलिए अनंत काल से दिगंबरत्व को कई बार, अनंत बार इसको अंगीकार किया है। इसके उपरांत भी इस धरती पर क्यों घूम रहा है, इसे से स्पष्ट है। भीतर से नग्न होना चाहिए। बाहरी नग्नता एकमात्र आधार है भीतरी नग्नता के लिए, किंतु भीतरी नग्नता भाव लिंग जब तक नहीं आता तब तक मुक्ति संभव नहीं। इसलिए संग मुक्तम यजे बुद्धम, वह बुद्ध हो, केशव हो, शंभव हो अथवा शिव हो, क्योंकि विराग वैभवम कहा। वीतरागता ही जिसका वैभव है। किसी भी नाम से पुकारो, हमें कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि ये जैन धर्म जातिवाचक धर्म नहीं है। ध्यान रखे, जो इंद्रियों को और कर्मों को जीतता है, दुनिया को नहीं। दुनिया को जीतने का नाम जन नहीं है। दुनिया को जीतने के लिए संसारी प्राणी अखाड़े में जैसे उतरता वैसे उतर रहा है। दुनिया को जीतना नहीं, अपने आप को जीतना है। तो अपने आप को कैसा जीता जा सकता है? बिना वीतरागता के अपने आप का विजय संभव नहीं है। अनंत काल से मोह की विजय हुई है, किंतु आत्मा की हार हुई। किंतु एक बार यदि मोह का पराजय कर लें, एक बार मोह को यदि परास्त कर लें, तो निश्चित रूप से आत्मा की विजय अनंत काल से वह विजित रहेगा। इसलिए चाहे शिव हो, चाहे शंभव हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे और कोई भी हो, किंतु विराग वैभवम वीरम, वीर कहो, कोई भी, हमें नाम से प्रयोजन नहीं है। गुरुदेव का कहना है जिन धर्म वह जो जीतता है, अपनी आत्मा की जीत जिसके द्वारा होती है, वह विजय को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमें और कुछ नहीं चाहिए।
आचार्य महाराज ने बहुत मार्की की बात कही थी और इतनी लघुता प्रकट की थी उन्होंने अपने शब्दों में, अपने आप में वह बार बार स्मरण करने योग्य वह विषय है। उन्होंने ये कहा था, मुझे तीर्थंकर बनने का कोई विकल्प नहीं। सुन रहे हैं आप? मुझे तीर्थंकर बनने का कोई विकल्प नहीं, केवल प्रभु के समो शरण में किसी कोने में मुझे जगह मिल जाए, पर्याप्त है, इसको बोलते हैं। इस प्रकार जिसके अंदर लघुता हमेशा विद्यमान रहती है वही गुरु बनने के अधिकारी होते हैं। गुरु वही बनता है। गुरु ने एक बात कही थी, हाइकू हो या कुछ भी हो, दो पंक्ति हमने सुनी थी, दीक्षा दी नहीं जाती। सुन रहे हैं आप? दीक्षा दी नहीं जाती, दीक्षा ली जाती है और पद दिया जाता है योग्यता के अनुसार। हाँ सुनो, दीक्षा दी नहीं जाती, दीक्षा ली जाती है और पद दिए जाते हैं योग्यता के अनुसार। यदि योग्यता है तो गुरु पद देते हैं और जो दीक्षा लेना चाहते हैं तो उसको दीक्षित करते हैं। ये परिभाषा है, आप सुनेंगे, इसलिए ज़्यादा नहीं, समय ज़्यादा ना हो, इसलिए इस प्रकार ये जन समूह सामने है। सब लोगों ने इस विषय को संक्षेप में जो दिया है, मैं अपने तरफ से देता नहीं, किंतु मैं हमेशा गुरु के वचनों को दोहराता हूँ। क्या मैं गुरु के वचनों को दोहरा रहा हूँ, किंतु रहा तो एक ही है। राह एक है और गुरु के वचनों को मैं दोहरा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई वचन नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की जय।